डीसी मोटर की कार्यप्रणाली। क्या आप कभी सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक शेवर कैसे काम करता है? कैसे इलेक्ट्रिक खिलौने जैसे छोटे रोबोट्स, कार इत्यादि काम करते हैं? तथा कैसे आपकी कार का ग्लास एक बार बटन दबाने से खुल तथा बंद हो जाता है? उपरोक्त सभी प्रश्नों का उत्तर है डीसी मोटर। एक डीसी मोटर की कार्यप्रणाली को समझने के क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे कि किस सिद्धांत पर डीसी मोटर काम करती है। डीसी मोटर चुंबक के आकर्षण और प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। मोटर में चुंबक का एक सेट स्थिर तथा एक सेट घूर्णन करता है। चुंबक का स्थिर सेट स्थायी चुंबकों या विद्युत चुंबकों का हो सकता है, लेकिन चुंबक का घूर्णन सेट सिर्फ विद्युत चुंबकों का ही होगा। एक चालक तार में धारा प्रवाहित करके विद्युत चुंबकों का निर्माण किया जाता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की सहायता से दी जाती है, जो प्रदर्शित करता है यदि जब दाएं हाथ की मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा कुंडली में धारा प्रवाह की दिशा में हो तो अंगूठा उत्तरी ध्रुव को इंगित करेगा। जब एक धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह एक बल का अनुभव करता है। इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा प्रदर्शित की जाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी उंगली तथा मध्यमा उंगली को एक दूसरे से परस्पर लंबवत अर्थात एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर रखा जाए तथा यदि तर्जनी उंगली को फ्लक्स प्रवाह की दिशा में, मध्यमा उंगली को धारा की दिशा में रखा जाए तो अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करेगा। बल की दिशा मोटर के घूर्णन की दिशा को निर्धारित करती है। अब हम देखेंगे कि वास्तविकता में मोटर घूमती कैसे है। जब एक आयताकार कुंडली में से धारा गुजरती है तो कुंडली विद्युत चुंबक की तरह व्यवहार करती है तथा कुंडली में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। जब ये उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव स्थिर चुंबकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में आते हैं तो स्टेटर के विपरीत ध्रुवों से आकर्षित तथा समान ध्रुवों से प्रतिकर्षित होते हैं। घूर्णन की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा दी जाती है। मोटर के उपरोक्त उन्मुखीकरण के लिए मोटर दक्षिणावर्त या वामावर्त दोनों दिशाओं में बारी बारी से घूर्णन कर सकती है, लेकिन मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार एक ही दिशा में घूमती है। कुंडली के समांतर तार बल का अनुभव करते हैं तथा सभी कुंडलियों से लगने वाले बलों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, जिसकी सहायता से शाफ्ट घूमना शुरू कर देता है। आधे घूर्णन के बाद मोटर की निरंतर घूर्णन के लिए विद्युत चुंबकों की विपरीतता यानी पोलैरिटी बदलने की जरूरत होती है। इसका मतलब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की तरह तथा दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करना चाहिए। कुंडली में धारा की दिशा को पलटकर विपरीतता अर्थात पोलैरिटी को बदला जा सकता है। धारा की दिशा परिवर्तित करने का यह कार्य कम्यूटेटर्स द्वारा किया जाता है। प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कम्यूटेटर्स धारा प्रवाह की दिशा बदल देता है, जिससे मोटर निरंतर घूर्णन करती रहे।